चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के विभिन्न टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, एक श्रृंखला तैयार कर रहा हूं ताकि आपको परीक्षा में और मजबूती मिल सके। दोस्तों, मैं उन टॉपिक को टच करता हूं जो परीक्षा में महत्वपूर्ण होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा का क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, इन सभी परीक्षाओं में इन टॉपिकों से प्रश्न बनते हैं। तो आइए आज देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत के समुद्र तटीय मैदान। तो देखते हैं आज क्या है। तो भारत का समुद्र तटीय मैदान, ये भारत का समुद्र तटीय मैदान की अगर बात करें तो भारत में समुद्र तटीय मैदान कहाँ है, किस एरिया में है। तो आप देखिएगा भारत में समुद्र तटीय मैदान दक्षिणी भारत में दिखता है। अगर भारत के आप मैप पर देखेंगे, अगर इस तरह का भारत का हम मैप बनाए तो आप देखिएगा ये भारत का मैप है। भारत के मैप में इस ओर समुद्र है, यह आपका अरब सागर है, अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी ओके। देखिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी किसी भी देश अगर समुद्र के किनारे पर स्थित हो, जो भी देश समुद्र के किनारे पर स्थित हो, तो समुद्र का किनारे वाला भाग, उस देश का किनारे वाला भाग जो समुद्र से टच करता है उसको तटीय मैदान कहा जाता है, समुद्र तटीय मैदान कहा जाता है। तो भारत में जो समुद्र तटीय मैदान है वो इस एरिया में है जहां मेरा पेन चल रहा है। तो भारत के समुद्र तटीय मैदान को दो वर्गों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। आप देख भी रहे होंगे, भारत का ये मैप है। भारत के समुद्र तटीय मैदान एक जो है भारत के इस पश्चिम के तरफ है और दूसरा भारत के पूरब के तरफ है। तो भारत के जो पश्चिम के तरफ है, भारत के पश्चिम के तरफ है, यानी कि ये आपका यहाँ पे ये पाकिस्तान से बॉर्डर लग जाता है। उसके बाद समुंदर शुरू हो जाता है, ये समुंदर शुरू हो जाता है और ये भारत के पश्चिम के तरफ है, उसको बोला जाता है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान। तटीय मैदान, समुद्र तटीय और जो पूरब की तरफ है, ये पूरब की तरफ जो बंगाल के खाड़ी में है, इसको कहा जाता है, ये भारत के पूरब साइड में हो गया, तो इसको बोला जाता है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ओके। भारत में दो तट, एक है पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ये पश्चिमी, ये पूर्वी। पश्चिमी में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में समुद्र तट, जो समुद्र है उससे सीमा निर्धारित करने वाला राज्य कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिए ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद ये महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा गोवा हो गया, गोवा के बाद ये कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद ये केरल हो गया। ओके, ये आपका हो गया गुजरात, ये हो गया महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ये हो गया केरल, ओके। ये पश्चिमी किनारा पर, पश्चिमी किनारा पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूर्वी किनारा की अगर बात करें तो ये पूर्वी किनारा हो गया। पूर्वी किनारा में राज्यों की बात करें तो ये हो गया आपका WB यानी वेस्ट बंगाल,
जिसको हिंदी में पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल के नीचे हम आएंगे, जो बोर्ड हम बताए थे, ये उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आएंगे, उड़ीसा के नीचे ये आपका हो गया एपी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नीचे ये आपका हो गया तमिलनाडु। हमने क्या देखा, भारत में अगर आपसे पूछे समुद्र से सीमा निर्धारित करने वाला राज्यों की संख्या क्या है, तो देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अर्थात इस पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान में 5 राज्य और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में 4 राज्य, 4, 5, 9 राज्य, यानी कि 9 राज्य जो है भारत का 9 राज्य है ना, 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। इसमें कौन हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये तो हो गया राज्य। अब इन तट का भी अलग अलग नाम है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम दिया जाता है। तो देख लीजिए, ये तट जो पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान है, पश्चिमी समुद्र तट है, इसको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। गुजरात में जो तट है, गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को कहा जाता है कोंकण तट, कोंकण तट। ओके, और गोवा से लेकर के केरल तक के जो तट है उसको बोला जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। ओके, दूसरी तरफ इस तरफ आते हैं, इस तरफ पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में पश्चिम बंगाल कन्याकुमारी तक के एरिया को कहा जाता है पूर्वी तटीय समुद्र तटीय मैदान। इसमें आंध्र प्रदेश में गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी कृष्णा 2 नदियां जो अब बंगाल के खाड़ी में गिरता है और यहाँ पे अपने मुहाने पर ये डेल्टा का निर्माण करता है। तो यही डेल्टा जो है डिवाइडर के काम कर देता है। डेल्टा के दक्षिणी भाग को कहा जाता है कोरोमंडल, कोरोमंडल, और डेल्टा के पूर्वी भाग को, डेल्टा के उत्तरी भाग को कहा जाता है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार। ओके, ये हमने देखा। अब इसमें कुछ बंदरगाह है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा बंदरगाह किस तट पर अवस्थित है। ओके, तो देखिएगा बंदरगाह के बारे में, अगर हम इसको बहुत घिस हो गया, इसको मिटाना चाह रहे हैं तो हम मिटाते हैं। यहाँ पे ये एरिया को हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा बंदरगाह कहाँ कहाँ है। देखिए, ये हो गया उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार, यहाँ से हो गया कोरोमंडल, यहाँ हो गया आपका कोंकण तट, ये हो गया मालाबार तट। और बीच में जैसे गुजरात में, ये गुजरात जहाँ है तो इसको गुजरात के तट कहा जाता है। महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र का तट कहा जाता है। ठीक, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के एरिया वाला को महाराष्ट्र का तट कहा जाता है। कर्नाटक के एरिया है तो कर्नाटक का तट कहा जाता है, या फिर कनारा का तट कहा जाता है इसको। ओके, केरल में मालाबार तट कहा जाता है। देखिए, ये जो है, अगर बंदरगाह की बात करें तो देखिए बंदरगाह की कौन कौन है। यहाँ पे एक बंदरगाह है, बहुत सारे बंदरगाह है, लेकिन महत्वपूर्ण बंदरगाह जो बहुत बड़े बंदरगाह है, भारत के कुछ बंदरगाह हैं जो बहुत बड़े बंदरगाह, बहुत डेवलप बंदरगाह है, उनको उन्हीं के कुछ बंदरगाह के नाम बताया जाता है ना, जो महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे बंदरगाह है। बंदरगाह के मतलब होता है जहाँ शिप आकर रुकते हैं, शिप अर्थात जहाँ समुद्र का जहाज जहाँ रुकते हैं,
जहाँ से लोड अनलोड होते हैं, ये बंदरगाह पे होता है, पतन बंदरगाह। ओके, ये गुजरात में इस एरिया में जो कच्छ के रण का एरिया है, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला, इसी बंदरगाह का एक और नाम दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, नाम बदल करके इसको दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ओके, मुंबई महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह। ओके, गोवा में जाएंगे तो गोवा में दो बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। एक है पणजी बंदरगाह, पणजी। एक है मार्मा गोवा बंदरगाह। मार्मा गोवा दो बंदरगाह। ये कर्नाटक हो गया। कर्नाटक के एरिया में जाएंगे तो यहाँ पे मंगलौर बंदरगाह है। मंगलौर बेंगलोर है ना, वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मंगलौर बंदरगाह है। ओके, बेंगलोर जो है किसी समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, मंगलौर समुद्र के किनारे स्थित है। ओके, एक केरल में बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। याद रखेंगे इसको, केरल में जो बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। अर्थात अगर आप बात करें पश्चिमी तट पर, तो पश्चिमी तट पर कांगला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, पणजी बंदरगाह, मार्मा गोवा बंदरगाह, मंगलौर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह। ओके, अगर पूर्वी तट पर बात करें तो पूर्वी तट पर तमिलनाडु हो गया। ये तमिलनाडु में चेन्नई एक जगह है, चेन्नई में एक बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह, इसका नाम है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई के आगे आंध्र प्रदेश है, चेन्नई के ऊपर में आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम। ओके, और उड़ीसा आगे फिर आ जाता है। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप बंदरगाह। ओके, पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। ओके, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जैसे पूछ दिया जाए, एक और बंदरगाह छूट गया जो तमिलनाडु में बंदरगाह है। ओके, तमिलनाडु में एक है तूतीकोरिन बंदरगाह। ओके, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो हमने देखा भारत में समुद्र तटीय मैदान को दो वर्गों में बांटा गया, एक पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, एक पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को दो वर्गों में बांटा गया, कोंकण तट और मालाबार तट। गोवा से उत्तर गुजरात तक के तट को कोंकण बंदरगाह कहा जाता है, और गोवा से कन्याकुमारी तक के जो समुद्री तट है उसको मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तट में भी दो वर्गों में बांटा जाता है। कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा गोदावरी के डेल्टा तक के जो समुद्री तट है उसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। ओके, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा से लेकर के सुंदरबन डेल्टा तक, यानी कि जहां तक पश्चिम बंगाल है उसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाता, वहां तक के जो डेल्टा भारत में उसको बोला जाता है उत्तरी सरकार। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि
कांडला बंदरगाह किस तट पर है? तो कांडला बंदरगाह आंसर हो जाएगा कोंकण तट, आंसर हो जाएगा गुजरात तट, आंसर हो जाएगा कच्छ का रण तट, आंसर हो जाएगा पश्चिमी समुद्र तट। ओके, कई आंसर हो सकते हैं, वही चीज आप देख लीजिए। मुंबई बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई बंदरगाह आपका कोंकण तट में है, और कहाँ है? पश्चिमी समुद्र तटीय तट में है, और कहाँ? महाराष्ट्र तट में है। ओके, उसी तरह से सभी तट का हो जाएगा। पणजी बंदरगाह कहाँ है? कोंकण तट पर है, और कहाँ है? गोवा में है, और कहाँ है? समुद्र तटीय मैदान, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान में। उसी तरह से तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? ये कई बार पूछ चुका है। तूतीकोरिन बंदरगाह किस